जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नौवे नवरात्रे के बारे में। नौवे नवरात्रे को नवमी भी कहा जाता है और ये जो नवरात्रा है ये सभी नवरात्रों में अंतिम नवरात्रा यानी कि आखिरी नवरात्रा माना जाता है। इस दिन जो है वो नवरात्रों का समापन हो जाता है। तो नौवे नवरात्र के दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमको माता की अधिक कृपा स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नौवे नवरात्रे के बारे में। तो नौवे नवरात्रि के दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनको माता सिद्धिदात्री कहा जाता है। और माता सिद्धिदात्री जो है ये कमल के फूल पर विराजमान है। माता की 4 भुजाएं हैं और माता की 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल जो है वो सुशोभित है। और माता सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो सिंह है। माता सिंह पर सवार है और देवी ने यह जो सिद्धिदात्री का रूप अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए ही धारण किया हुआ है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी जो हैं वो देवी के भक्त हैं। और देवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है जिसमें माता बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माता की पहचान है। और जो माता सिद्धिदात्री है ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां देने वाली हैं। और देवी पुराण के अनुसार ऐसा उसमें वर्णन आता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां जो हैं वो उनसे प्राप्त की थी। और साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से शिव जी का जो आधा शरीर है वो देवी का हो गया था, तभी वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। तो माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है ये अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। और जो माता सिद्धिदात्री हैं ये सभी सिद्धियां देने वाली हैं अपने भक्तों को। और ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों के राहु और केतु खराब होते हैं या राहु और केतु से लोग पीड़ित होते हैं या उनके दुष्प्रभाव उनको मिल रहे होते हैं, तो देवी जो सिद्धिदात्री हैं इनकी पूजा आराधना करने से वो जो राहु और केतु के दुष्प्रभाव होते हैं वो मिलने समाप्त हो जाते हैं। और जो देवी सिद्धिदात्री हैं इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो भी दुनियावी चीजें हैं, जो भी भौतिक चीजें हैं, ये अपने भक्तों को सभी जो चीजें हैं वो देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको माता का नवमी के दिन कैसे सुबह पूजन करना है जिससे कि हमको माता की अधिक कृपा स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर माता सिद्धिदात्री का ध्यान करें, उनका आवाहन करें। अगर आप अष्टमी करते हैं और आपने कलश उठा दिया है तब भी आप माता सिद्धिदात्री का ध्यान कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं। और अगर आपने कलश नहीं उठाया है, क्योंकि जो नवमी का नवरात्रा होता है वो आखिरी नवरात्र अंतिम नवरात्र माना जाता है, तो इस दिन नवरात्रों का समापन होता है। तो इस दिन जो है वो कई लोग कलश उठाते हैं और कई लोग अष्टमी के दिन उठाते हैं। तब भी आप जिन्होंने नहीं कलश उठाया है वो कलश का विधि विधान से पूजन करें और माता सिद्धिदात्री का आवाहन करें, उनका ध्यान करें। और माता को कमल का पुष्प जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि माता जो है वो कमल पर विराजमान है। तो माता को कमल का पुष्प जो है वो अर्पित करें। अगर आपको किसी कारणों से कमल का पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप माता को लाल पुष्प जो है वो अर्पित करें। और आप इस दिन जो है खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि माता को खीर भी बहुत प्रिय है। तो खीर का जो है आप भोग लगाएं, या और आप माता को पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। और हलवा, पूरी और छोले भी इस दिन बनाए जाते हैं, क्योंकि जो लोग नवमी करते हैं वो लोग इस दिन कंजक जो है वो जिमाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आप अपने घर में
कन्याएं बुलाकर उनका विधि विधान से पूजन करें, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, उनको तिलक लगाएं, उनके टीका लगाकर उनके हाथ में कलावा बांधकर उनका पूजन करके उनको यथासंभव हो दक्षिणा अवश्य दें और उनको खीर भी खिलाएं और उनको हलवा पूरी और छोले भी अवश्य खिलाएं, जिससे कि आपको माता की कृपा जो है और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है जो कन्याएं हैं वो माता के रूप में हमारे घर में आती हैं, परंतु जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है या फिर कन्याएं अगर आपको नहीं मिल पा रही हैं किसी कारणों से, तो आप बाहर जाकर भी गरीब कन्याओं को आप दे के आ सकते हैं। जितनी भी आपको कन्याएं मिले और उनका पैर छूकर उनको आशीर्वाद उनका ले सकते हैं। और आप इस दिन दान अवश्य करें और आप इस मंत्र का जाप करें। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी जिसका आप 108 बार जाप करें, जिससे कि आपको माता की कृपा जो है वो प्राप्त होगी। तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम एम ह्लीम क्लीम सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मैं एक और मंत्र आपको बताऊंगी जो कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ मंत्र माना जाता है, जो कि दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हर साल की तरह ही आप माता का पूजन जो है विधि विधान से करके कर सकते हैं। और इस दिन जो है आपने जो लोग खेतरी बीजते हैं, वो लोग जिसको कि जौ बोना कहते हैं, तो आप वो जो जौ जो भी खेतरी बीजी हुई है उसको आप, मैंने जैसा कि आपको कहा था, जल में प्रवाहित करते हैं इस दिन। अगर आप नहीं कर सकते हैं जल में प्रवाहित, तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जब आप कलश को उठाएंगे तो उसके जल को आप पूरे अपने घर में छिड़क दीजिए चारों कोनों में, और अपने ऊपर भी थोड़ा छिड़क लीजिए। हो सके तो नहाने के जल में भी उसे डाल सकते हैं। तो आप उसको सब जगह छिड़क दीजिए, जिससे कि आपको माता की कृपा जो है वो प्राप्त होगी। क्योंकि ये जो हम पहले नवरात्रि के दिन घट स्थापना करते हैं, उसमें हम सारी नदियों का आवाहन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो जल है इसमें सभी नदियों का जो है वो जल का समावेश हो जाता है, वो आ जाती है। तो इसीलिए जल जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इसीलिए इसका छिड़काव सब जगह करें अपने घर में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। जब आप कलश उठाएंगे तो उसके ऊपर जो नारियल होता है उसको तोड़कर आप माता सिद्धिदात्री को उसका भोग लगाइए और सभी कन्याओं को प्रसाद रूप में उसे दीजिए और खुद भी खाइए। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राम नवमी मनाई जाती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी को इस दिन ही माता कौशल्या ने जन्म दिया था। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुआ था, और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, जो कि बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है, जिसके देवता जो है वो बृहस्पति हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और कर्क लगन में उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए इस दिन नवमी तिथि को राम नवमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे और आपसे जल्दी बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।